कि ये भील प्रदेश बनाना एक सगुफा है। इनकी मांगे होगी, विचार करेंगे। सरकार हमारी दिल्ली में भी और राजस्थान में भी आज जैसे टीएसपी की बात आई, वास्तव में वाजिब मांगे, तो उसके लिए विचार करेंगे। क्योंकि हमने 10 बार ज्ञापन दे दिया, तब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दावेदारों को ये भी पता नहीं उनका कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है। हर पंचायत में दावे लगे। नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है रोबिनहुड टंटिया न्यूज में। आप बने रहें हमारे साथ। रावतभाटा में राणा पूंजा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने हिस्सा लिया। इस दौरान भील समाज के प्रतिनिधियों ने सांसद से टीएसपी जनजाति उपयोजना की मांग की और वनाधिकार पट्टे जारी करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि आदिवासी समुदाय को उनके अधिकार मिल सके। भील समाज ने यह भी कहा कि टीएसपी योजना के तहत उन्हें राजनीति आरक्षण, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही भील प्रदेश बनाने को लेकर राज्यसभा सांसद गरासिया ने कहा कि इस मुद्दे पर भील समाज को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने हक की मांग सही तरीके से रखें और संख्या बल में विश्वास रखें। राज्यसभा सांसद ने कहा, टीएसपी की मांग जायज है। में भील समाज की मांगों को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके अधिकारों के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और भील राणा पूंजा की वीरता को याद किया गया। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जिनके नेतृत्व में मुगल सेना को, अकबर की सेना को हल्दी घाटी में भागने के लिए मजबूर किया था, राणा प्रताप के दाहिने हाथ के रूप में पहचान रखने वाली राणा पूंजा जो भील समाज से थे, और जिन्होंने पूरे भील समाज जो सेना के रूप में उनके साथ खड़ी थी और पहाड़ियों पे इन्होंने गोरिल्ला युद्ध लड़ करके धनुष बाण और गोफनों से अकबर की सेना जो नीचे थी मैदान में, जिनके पास बहुत बड़ा युद्ध लड़ने का तोहफों के साथ बहुत बड़ी सामग्री थी, बंदूकें थी, लेकिन उनके सामने हमारे राणा प्रताप और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके युद्ध लड़ने वाले राणा पूंजा का बहुत बड़ा इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। भारत में सब जगह सूर्यास्त हो चुका था। मेवाड़ी ऐसे धरती थी जहाँ पे यहाँ हमारे हिंदू साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं हुआ था, और इसी कारण हम पूरे हिंदुस्तानी ने दुनिया में जाने जाते हैं कि मेवाड़ी ऐसा स्थान रहा जहाँ मुगलों का अधीन नहीं हुआ। घास की रोटियाँ खाई, दुख सहे, अपने आप को जीवन न्यौछावर किया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए बराबर लड़ते रहे। ऐसे योद्धा आज राणा पूंजा का मैं जन्म जयंती पर यहाँ सब हमारे क्षेत्र के सभी भाइयों ने मुझे बुलाया था। मैं स्वयं इनके बीच में आकर के आज राणा पूंजा के बारे में, देश के बारे में, हमारे आदिवासी समाज का क्या गौरव रहा है, यह विषय इनके सामने रखा है। और हमें गर्व है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने आदिवासी परिवार की एक बहन को देश की राष्ट्रपति बनाए हैं। मैं स्वयं भी इस मंच के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, इनके चरणों में नमस्कार करता हूं। जय भारत। ये भील प्रदेश बनाने को मिला करके इसके बारे में क्या? देखो, भील प्रदेश बनाने से कोई समाज का विकास नहीं हुआ। उसका झारखंड बहुत बड़ा उदाहरण है। झारखंड को भील प्रदेश के रूप में ही बनाया गया था, और हमने ही बनाया था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व बना था। हमें गर्व है। यहाँ भी कभी समय आएगा तो उस समय हमारा उच्च नेतृत्व देखेगा, लेकिन इस समय केवल और केवल हमारे आदिवासी भील समाज को गुमराह करने का एक हथियार बना के इसको हर जगह इनके दिलो दिमागों में ये भील प्रदेश का विषय चलाया है। भील प्रदेश ने, हमने तो बहुत कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी की भैरू सिंह जी शेखावत जब प्रदेश के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उसमें पंचायत राज में हमने आरक्षण ट्राइबल का, जनजाति का, आदिवासी भाइयों का रखा करके
वार्ड पंच आदिवासी, सरपंच आदिवासी, प्रधान आदिवासी भील और प्रमुख जिला प्रमुख आदिवासी भील और आरक्षण एमएलए एमपी का तो पहले से है ही। इतना करने का काम अगर किसी आदिवासी समाज भील समाज के लिए किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भील प्रदेश की बात करते हैं, कहाँ से करेंगे? 200 में से 101 सीट राजस्थान में उनको लानी पड़ेगी, तब कोई कानून पास कर सकते हैं। केवल 3-4 एमएलए बनने से कोई भील प्रदेश नहीं बनता है। ये एक सगुबा है और हमारे आदिवासी समाज को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आदिवासी समाज हमारा देश के साथ रहा है, हमारे अच्छे लोगों के देश में रहा है और हम आज आदिवासी का नेतृत्व करने में हमको बड़ा गर्व है कि आदिवासी भाई समझता है कि अच्छा और बुरा क्या है, भलाई किस में है, कौन सी पार्टी में है, कौन से नेता के साथ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भील प्रदेश बनाना एक सगुबा है। इनकी मांगे होगी, विचार करेंगे। सरकार हमारी दिल्ली में भी और राजस्थान में भी आज जैसे टीएसपी की बात आई, वास्तव में वाजिब मांगे तो उसके लिए विचार करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भील प्रदेश का एक प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक तवा गरम किया जा रहा है ताकि हम राजनीतिक रोटियां सेक सकें। नमस्कार। क्योंकि हमने 10 बार ज्ञापन दे दिया, तब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दावेदारों को ये भी पता नहीं उनका कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है। हर पंचायत में दावे लगे हुए, और जबकि ये भील समुदाय के साथ में ऐसा क्यों होता है हर बार। और टीएसपी की हमने कितनी बार मांग कर दी है, पर हम ये आश्वासन भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली बैठते तो हमारी बात को ज्यादा पहुंचाएं और हमारे टीएसपी को लागू कराया जाए। हमारी ये मांग है। हम जोर शोर से, कम जरूर है पर हमारा स्वाभिमान तेज है। थैंक यू। कम है लेकिन चिंगारी के समान है। एक चिंगारी काफी होती है बारूद को जलाने के लिए। आवाज दो, हम लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है।